हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यूशन में रखेंगे बेटा अभी आज। और तो 7.3 के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, है ना। कुछ बच्चे उसमें बोल रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं। तो चलिए कुछ जो क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं आपके जो डाउट्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, वहाँ पे उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये थोड़े से हटके हैं क्वेश्चंस 7.3 में। तो इन क्वेश्चंस को पहले एक बार देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस में, थोड़ा चेंज। 7.3 की क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो पहले 15 एंड देन 7.3 का ही क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन हमारे पास है 10 क्यूब 2x इंटू में sec 2x। 10 क्यूब 2x इंटू में sec 2x, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। यदि यहाँ पे ना क्वेश्चन में sec स्क्वायर 2x दिया होता, है नहीं दिया होता, तो बहुत ही आसान हो जाता क्वेश्चन कि 10 2x को मैं पुट कर लेता t, मतलब ये हो जाता मेरा fx की पावर में n और ये हो जाता f डैश x। हाँ 10 2x का डेरिवेटिव करने पे sec स्क्वायर 2x साथ में इंटू 2 आता, तो इंटू में 2 तो बहुत आसान है ना करना, एडजस्ट। इंटू 2 कर लेता डिवाइड बाय 2, तो ये आपका dt में चला जाता और t क्यूब dt बन जाता। बट उसके लिए क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बच्चों, sec स्क्वायर 2x, बट यहाँ पे नहीं है। यही तो लोचा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे sec स्क्वायर 2x नहीं है, मतलब ये टाइप 1 में डायरेक्टली तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं वो सोचना है। जब अपने पास 10 की पावर में ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, तो आप उसको ब्रेक कर दो, उसको ब्रेक कर दो इस तरह से कि एक पावर तो इवन वाली छोड़ दो और एक जो ऑड पावर है उसको साइड में लिख लो। ठीक, मतलब 10 क्यूब को ऐसे मैंने दो पार्ट से ब्रेक किया और इनटू में ये sec 2x dx। अब आप सोचो फिर से एक बार कि यार 10 2x इंटू में sec 2x ये किसका डेरिवेटिव है। कर तो रहा हूँ इंटीग्रेशन, सोच रहा हूँ डेरिवेटिव, बिल्कुल सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यार कि डायरेक्टली तो हो नहीं पा रहा ना, तो कुछ ना कुछ पुट करके हमें टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होगा। और जब भी हम सब्स्टिट्यूशन के लिए सोच भी रहे हैं ना, तो हमें डेरिवेटिव का सोचना है, क्योंकि किस टर्म को मैं टी पुट करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स इंटीग्रेंड की, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स मेरी dt में चली जाएं। इसी बात पे तो फोकस करना है बार बार हमें। ठीक है, हर स्टेप पे यही सोचना है जब तक हम पुट ना कर लें। ठीक, तो ना ये वाली जो टर्म है ये किसका डेरिवेटिव होती है, एक फीलिंग आ रही है यार, एंगल तो सेम ही है। तो sec थीटा यानी कि sec 2x का डेरिवेटिव सोचो, sec 2x इंटू में 10 2x, साथ में इंटू में 2 आएगा, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म की ज़्यादा परवाह मत करो आप, कांस्टेंट टर्म तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके और आराम से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। सॉरी, तो sec 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट क्या ये टर्म sec 2x की फॉर्म में एक्सप्रेस हो पाएगी? डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये बात तो, कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 या माइनस 1। सोच के बताओ, यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखते हैं। बट बेटा ये चीज़ ध्यान रखो, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, बचपन की गलतियाँ अब करना छोड़ दो, है ना। बचपन में जो गलतियाँ की थी आपने उन सबको अब छोड़ दो और बड़े बन जाओ। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। सो दिस हेयर sec स्क्वायर 2x माइनस का 1 इंटू में अपने पास जो टर्म है sec 10 2x इंटू में sec 2x dx। ओके, अच्छा sec 2x का डेरिवेटिव ये है, तो sec 2x को यदि मैं t पुट कर देता हूँ तो मेरे पास sec 2x को, sec स्क्वायर को नहीं, तो हमारे पास ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 और ये वाली टर्म बन जाएगी dt, पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी dt में चली जाएगी। dt बन जाएगी मतलब dt में चली जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 और आएगा तो वो 2 मैं एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट sec 2x को t,
तो sec 2x को जब मैंने t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sec 2x इंटू में tan 2x और इंटू में एंगल 2x का डेरिवेटिव 2, साथ में चिपकाओगे dx इज इक्वल्स टू dt। तो मेरे पास sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx इंटू 2 और आ रहा है, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से साथ में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी टर्म, ये वाली जो टर्म है आपके पास, ये पूरी टर्म क्या बन गई यहाँ पे, ये पूरी टर्म यहाँ पे बन गई है dt, दिस इज dt। तो आपका इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रल आई 1/2 ये बना t² माइनस का 1 dt। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सब्सटीट्यूशन में हमने टाइप 1 2 3 पढ़े हैं, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये किसी भी पर्टिकुलर टाइप 1 2 3 में नहीं जा रहा। बट यदि मैं टाइप 1 की उससे सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ज़रूर आ रही है कि यार ये dt वाली टर्म बन रही है, सही है, मतलब ये f' dx और इसमें कहीं ना कहीं एक fx छुपा हुआ था, बट डायरेक्टली ये fx नहीं है। दिस इज लाइक कि fx जो हम मान रहे हैं sec 2x, तो fx का स्क्वायर यानी कि fx की पावर में n, बट साथ में यहाँ पे -1 है। मतलब ऐसे सोचो आप कि यार आपके पास जो फॉर्म थी ना उसमें fx की पावर n -1 आ रहा है और साथ में f' आ रहा है। मतलब ऐसे सोचो कि fx की पावर में यदि n -1 आ जाए और यहाँ पे आपके पास fx भी आ जाता है, तो भी तो आप fx को t पुट के काम चला सकते हो ना, कि ये t की पावर n -1 और ये dt, t की पावर n का इंटीग्रेशन कर लोगे, -1 का भी इंटीग्रेशन कर लोगे और प्लस का c लगा लोगे। तो ये एक्चुअल में डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं है, बट उस फॉर्म से रिलेटेड ही है, उस फॉर्म से रिलेटेड है या उस फॉर्म की टाइप जैसा है। ओके नाउ अब आप इंटीग्रेट कर लो बेटा, t² का इंटीग्रेशन t³ -1 माइनस का ये t प्लस का ये c, t की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट इज sec 2x। तो यहाँ पे बन गया sec³ 2x बाय 3 माइनस का ये sec 2x प्लस का ये c। ओके बच्चों, ओके है, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया हमें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक सिंपल सी टर्म दी हुई है 10 की पावर में 4। क्वेश्चन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना चीज़ों का कि सबसे पहली मिस्टेक, इनफैक्ट सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे यहाँ पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि यार 10 की पावर 4 को वो x की पावर 4 जैसा ट्रीट करते हैं और फिर वो सीधा आंसर लगा देते हैं। कौन से वाला, x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c, मतलब 10 की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c। तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम शुरुआत से बात करके आ रहे हैं कि जो भी हमारा x की पावर n वाला फॉर्मूला है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा जो x जो बेस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर टर्म ax प्लस b होगा। तो यहाँ पे तो ax प्लस b तो नहीं है ना हमारा पूरा बेस कौन यहाँ पे 10x, उसकी होल पावर में 4 है, तो 10x इज नॉट लाइक दैट ax प्लस b, ठीक। तो इसलिए वो फॉर्मूला तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो अब सही तरीका क्या है, अब सही तरीके पे आते हैं। तो सही तरीका ये है कि आप इसको पहले ब्रेक करो, tan² इंटू में tan²। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ सोचते हैं बच्चे कि जैसे हमने साइन की पावर 4 वाला क्वेश्चन किया था, कॉस की पावर 4 वाला, इवन कमेंट बॉक्स में एक दो बच्चों ने उसका सॉल्यूशन भी कमेंट किया था, जिसमें मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ था। तो उन बच्चों के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स ये में आंसर दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल थैंक यू बेटा। तो अभी ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को साइन की पावर 4 या कॉस की पावर 4 वाले तरीके से भी हम नहीं कर सकते। क्योंकि साइन की पावर 4 को हमने साइन स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर का अपना एक फॉर्मूला था एंड देन उसका होल स्क्वायर खोल दिया था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, क्योंकि 10 के लिए ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं है जैसे साइन कॉस के लिए होते हैं, हजारी फॉर्मूले, है ना, वहाँ पे यूज हुआ था हमारा हजारी फॉर्मूलों का। तो यहाँ पे तो हमें देखो क्या हो सकता है, एक काम करते हैं, एक tan² x को चेंज कर देते हैं, क्योंकि tan है ना, tan का डेरिवेटिव sec² होता है, tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है। तो हमने इस tan² x को ब्रेक किया sec² x -1 में, कुछ ऐसा सोचा कि यार डेरिवेटिव वाली कुछ फीलिंग आ जाए, है ना। तो फीलिंग आनी शुरू हो गई है, कैसे, tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, बट sec² x -1 तो नहीं होता, सिर्फ sec² x होता है।
दैट्स वाई मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया। पहला पार्ट माइनस इंटीग्रेशन के अंदर tan स्क्वायर एक्स, सेकेंड पार्ट। दो पार्ट्स में कैसे ब्रेक किया, दिस इनटू दिस माइनस का tan स्क्वायर एक्स, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब पहले पार्ट को करना बहुत आसान हो गया। पहला जो पार्ट है वो ऐसा ही तो बन गया जैसा मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि यार यहाँ पे sec स्क्वायर मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता कि tan x का डेरिवेटिव मतलब tan 2x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 2x हो जाता, साथ में इंटू में 2 वो एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे यही तो सीन बन गया कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। मतलब इस पहले वाले पार्ट में यदि मैं पुट कर देता हूँ सिर्फ tan x को t, तो ये बन गया हमारे पास sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt ओनली इन फर्स्ट इंटीग्रल। ऐसा मैंने कहाँ किया है, सिर्फ और सिर्फ इस पहले इंटीग्रल वाले पार्ट में किया है। तो ये कौन सी वाली टाइप का बन गया है, fx की पावर n, और ये हो गया मेरे पास f' dx, मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड का टाइप 1 जो हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा है। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ t स्क्वायर dt माइनस, अब ये वाला पार्ट एक अलग पार्ट है जो हमारे पास है सिंपल tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को एक सिंपल से तरीके से सोच लो यार कि दिस इज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो tan स्क्वायर एक्स जब अकेला है तो आप हमेशा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का सहारा लोगे, और ये इंटीग्रेशन हो गया t³ / 3 माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेसिक tan x माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का इसी, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। यस, अब ये 7.3 में मुझे देखने को मिल रहा है कि यार यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 और एक क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ पे दो अलग जहाँ पे कुछ अलग फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं। तो वो जो फॉर्मूले हैं सिंपल है, पहले उन फॉर्मूलों को कर लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अलग से फॉर्मूले इन द सेंस कि जो अभी हमने नहीं किए हैं, तो आप देखो ध्यान करो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6 इंटीग्रेशंस किए बेटा, और बट उनमें हमने sin x का इंटीग्रेशन किया, cos x का किया, tan x का तो करना ही भूल गए ना हम, tan x का तो इंटीग्रेशन ही करना भूल गए हम। क्यों भूले नहीं है, एक्चुअल में tan x का जो इंटीग्रेशन है वो हम अब करने वाले हैं क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम फॉर्मूले बनाते हैं tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x को आप लिख सकते हैं sin cos बच्चा, sin cos। ओके, cos x को यदि मैं t पुट करूँ तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो उसके लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से डिवाइड, मतलब माइनस माइनस 2 बार लिख लिया। तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी अब dt विद द माइनस आउटसाइड, और नीचे बन गया t। यहाँ पे मैंने पुट किया है cos x को t, डेरिवेटिव हो गया माइनस का sin x dx dt। Is this clear? So this becomes here minus log of t इंटीग्रेशन, और t की वैल्यू क्या अपने पास cos x है प्लस। सो हमारे पास अब से एक फॉर्मूला हो गया है कि tan x का इंटीग्रल की वैल्यू, tan x के इंटीग्रल की वैल्यू हो गई है बेटा माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c। क्लियर है? ओके, यदि मैं लॉग की एक प्रॉपर्टी और लगा देता हूँ कि जो -1 है वो -1 इसकी पावर में चला जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनेगा, पावर में जाएगा ये -1, किसकी पावर में, cos x की पावर में -1, मतलब 1/cos x। तो 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। सो दिस इज log ऑफ sec x ऑल्सो प्लस c। मतलब मुझे बाहर माइनस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, देखना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने उस माइनस को भी यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प से कंज्यूम कर लिया cos x के साथ, तो वो sec x बन गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। या तो आप log ऑफ sec x लिखो, प्लस की फॉर्म में लिखना चाहते हो, माइनस में लिखना चाहते हो तो माइनस में log ऑफ cos x भी लिख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। सिमिलर वे में अब हम आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो tan x का इंटीग्रेशन ये है, बट tan स्क्वायर x का अभी हमने किया था। यहाँ पे tan स्क्वायर x वाला जो पार्ट है वो ये था sec स्क्वायर x -1, sec स्क्वायर x का tan x होता है और 1 का माइनस में x, वो माइनस माइनस प्लस इस वजह से बना था। ठीक है, तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी आपको देखने को मिल गया। tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है।
अब आती है बात कॉट एक्स की। कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स बेटा। अब साइन एक्स को यदि मैं टी पुट करता हूँ तो इसका डायरेक्टिव तो ऊपर है ही डी टी, कॉस एक्स डी एक्स, तो पुट हेयर साइन एक्स को टी, तो हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स डी टी है। सो फाइनली आई बिकम, आई हमें क्या मिला, डी टी बाई टी, डी टी बाई टी, डी टी ऊपर नीचे टी, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या मिला, लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू डाल दो यार, दिस इज लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, प्लस में ये सी। ठीक है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप याद रख लो, लॉग ऑफ साइन एक्स। और यदि किसी को माइनस ज़्यादा ही पसंद है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अभी मैंने बता दिया लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। या फिर यदि किसी को माइनस ज़्यादा पसंद है तो माइनस लगा लो भाई, क्या बन जाएगा, -1 यहाँ पे लगाया है तो अंदर बन जाएगा कॉसेक एक्स, क्योंकि ऐसे सोच लो कि माइनस को यदि आप अंदर भेजोगे, माइनस को यदि आप अंदर भेजोगे कॉसेक एक्स की पावर में -1 विच इज़ साइन एक्स, कॉसेक एक्स की पावर -1 मतलब 1 अपॉन में कॉसेक एक्स विच इज़ साइन एक्स। तो आपके पास एक और फॉर्मूला कौन सा, कॉट एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको मिल गया बेटा, कॉस एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको मिल गया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सिमिलर वे में अब हम बात करेंगे सेक एक्स की और कॉसेक एक्स की। सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशंस क्या होंगे, इंटीग्रल्स क्या होंगे, वो हम देख लेते हैं ज़रा एक बार। उनके प्रूफ के लिए एक्चुअल में आपको एक स्टेप याद रखना होगा यदि आप प्रूफ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इसमें अब हम 1 अपॉन कॉस एक्स करके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस एक्स के लिए सोल्यूशन इसलिए नहीं मिल पाएगा, कॉस एक्स को यदि मैं टी पुट करता हूँ तो ऊपर मुझे साइन एक्स चाहिए, तो साइन एक्स तो है नहीं, कुछ भी नहीं है ऊपर तो यार, तो कोई फ़ायदा नहीं है 1 अपॉन कॉस एक्स में ले जाने का इसको। तो यहाँ पे जो स्टेप याद रखना है वो क्या है, इसमें मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ किससे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। और मैं एक बार फिर बता दूँ कि यदि आपको प्रूफ याद नहीं भी रहता है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो मैंने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है प्रूफ के लिए। अब आप देखो कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को यदि मैं टी पुट कर देता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स प्लस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, पूरे के साथ चिपकेगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, विच इम्प्लाई सेक एक्स कॉमन आया, अंदर बनेगा टेन एक्स प्लस का ये सेक एक्स और साथ में आएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ओके है, ये आ गया हमारे पास। सो देयर फोर इंटीग्रल सेक एक्स क्या बन गया भाई, आई बिकम, इसको आई नाम दे दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऊपर हमारे पास यही तो है सेक एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स डी टी, ऊपर वाली पूरी टर्म डी टी और नीचे वाली टर्म टी, और बीच में जो हमने ये लिखा है ये किया था हमने डिफरेंशिएट। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बस एक प्रूफ कराना चाहता हूँ कि यार तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बेशक याद ना रहे प्रूफ, बट आपको ये होता है कि यार सर ने हमें बताया है, अच्छे से समझाया है कि यार ये ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो आपको तो बस क्या याद रखना है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब आप देखो कितना चेंज हो जाता है, जैसे मैं सेक स्क्वायर एक्स करता हूँ तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, सिंपल वाला टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो टेन एक्स, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में सीखा है, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, भाई टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, बट सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एंड सिमिलरली कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन का प्रूफ मैं नहीं करा रहा बेटा। अब ये मत बोलना कि सर आता नहीं है क्या तो प्रूफ के लिए हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जैसे हमने यहाँ पे किया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो डिनोमिनेटर में होगा, जैसे यहाँ पे था, उस डिनोमिनेटर वाली टर्म को टी पुट करोगे, ऊपर डी टी बनेगा, डी टी बाई टी करोगे लॉग ऑफ टी, तो मतलब आंसर आ जाएगा लॉग के अंदर
कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। और इसी को जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, यदि आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे ना, 1 में साइन, कॉस अपॉन में साइन, और थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज़ करोगे, ठीक है, तो यू विल सी कि ये सिर्फ और सिर्फ 10x/2 बचेगा अंदर अंदर। ये सिर्फ क्या बचेगा, 10x/2। तो ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला, यानी कि साइन कॉस पहले से पता थे, टेन कॉट सेक और कॉसेक ये अब हमें पता चल चुके हैं। तो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड अभी हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 और 22 में तो मुझे साफ साफ दिख रहा है इन दोनों का यूज, मतलब इन फॉर्मूलों का यूज, सॉरी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज हो रहा है। 7.3 में क्वेश्चन नंबर विच वन, क्वेश्चन नंबर 19, यस, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखें ज़रा। I इज इक्वल्स टू 1 में हमारे पास है साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स, ये बेटा, ओके। अब इसको करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि मैं ऊपर वाली 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे है साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। सेपरेट द टर्म्स, सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर एक साइन एक्स रह जाएगा पहली टर्म में, और नीचे रह जाएगा कॉस क्यूब एक्स, प्लस दूसरी टर्म में कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब जाएगा तो रह जाएगा नीचे कॉस एक्स, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को देख के एक अच्छी वाली फीलिंग आनी चाहिए क्या, कि तो साइन 2x का फॉर्मूला बन सकता है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। इसको साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ मैंने 10, और जो नीचे कॉस स्क्वायर है उसको ऊपर भेज दिया सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 2 मैंने बाहर निकाल लिया ऊपर वाला, और नीचे जो साइन 2x बनेगा उसको मैं ऊपर ही ले गया, तो वो बन गया कॉसेक 2x। क्या बन गया बच्चों, वो कॉसेक 2x। कॉसेक 2x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, यहाँ से देखो कॉसेक 2x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉसेक 2x, कॉसेक का एंगल लीनियर कॉसेक 2x माइनस का एक कॉट 2x, बट अपॉन में ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल x लिया है। जैसे ही x ax प्लस b में कन्वर्ट होगा तो आपका पूरा फॉर्मूला किससे डिवाइड हो जाएगा, a से, मतलब x के कोफिशिएंट से तो डिवाइड करने वाली बात ध्यान में रखनी ही रखनी है। तो ये आ गया अपॉन में 2, ओके। अब बच्चा पहला वाला पार्ट, अब ये भी तो किया है यार, पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि 10x को t पुट कर लो तो ये dt बन जाएगा, तो ये बन जाएगा t और ये बन जाएगा dt, और t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, तो इसका मतलब ये तो हो गया t²/2 विच इज़ 10^2x/2, और प्लस में ये आ गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा दिस प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, दिस प्लस सी, फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात कर रहा था वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारा कुछ करो, 7.3 7.2 के क्वेश्चंस को देखो और ध्यान से, कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।